Fundamentals from Zero, Lesson 11. Liquidity ratios explained, current ratio and quick ratio. क्या कंपनी कल सुबह तक जिंदा रहेगी? लेसन 9 में हमने सीखा कंपनी की इस असली कीमत कैसे निकालते हैं। लेसन 10 में समझा कि फाइनेंशियल रेशियोज होते क्या है और इन्वेस्टर को इतने सारे रेशियोज की जरूरत क्यों पड़ती है। और आज हम सीखेंगे सबसे पहला और सबसे बेसिक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, यानी कंपनी कल सुबह अपने बिल्स भर पाएगी या नहीं। राहुल की टपरी याद है? अब उसकी चाय की टपरी काफी ग्रो कर चुकी है। 3 ब्रांचेस, 20 एम्प्लॉयज, बिजनेस मस्त चल रहा है। महीने का प्रॉफिट भी 5 लाख आ रहा है। लेकिन एक दिन मिल सप्लायर आया, राहुल भाई 2 लाख का पेमेंट, स्टाफ की सैलरी 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 80,000, जीएसटी पेमेंट 1.2 लाख। राहुल बोला, भाई प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन अकाउंट में कैश ही नहीं है, अब बताओ। बिजनेस प्रॉफिटेबल है लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहा, क्या ये हेल्दी बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। और इसी प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में लिक्विडिटी का मतलब है कंपनी के पास इतना पैसा या एसेट्स है कि वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स टाइम पर भर सके। याद है लेसन 6 में बैलेंस शीट पढ़ी थी, उसमें हमने 2 चीजें देखी थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। आज वही चैप्टर दोबारा काम आएगा। इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि कंपनी सरवाइव कर पाएगी या नहीं। करंट रेशियो, सबसे पहला रेशियो करंट रेशियो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस लॉजिक समझो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। राहुल की टपरी के पास कैश, इन्वेंट्री, कस्टमर से आने वाले पैसे टोटल 20 लाख और अगले 12 महीने में देने वाले बिल्स 10 लाख। करंट रेशियो 2। सिंपल मतलब हर 1 रुपए के बिल के अगेंस्ट राहुल के पास 2 रुपए के करंट एसेट्स है। कंफर्टेबल पोजीशन। सो 1.5 से 2 के बीच का करंट रेशियो काफी हेल्दी माना जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये बदल भी सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी आती है। अब मान लो राहुल के पास 10 लाख की चाय पत्ती पड़ी है। अगर कल इमरजेंसी आ गई, क्या वो 10 मिनट में चाय पत्ती बेचकर सैलरी दे देगा? नहीं। मतलब हर करंट एसेट असली कैश नहीं होता और इसीलिए एक और रेशियो बना, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये सिर्फ वो एसेट्स देखता है जो जल्दी कैश बन सकते हैं। कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री को साइड कर देता है। इसलिए क्विक रेशियो करंट रेशियो से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट है। जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों जरूरी है, लेकिन फाइनल एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्विक रेशियो भी वैसे ही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हाई करंट रेशियो हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 8 या 10 है तो हो सकता है मैनेजमेंट एसेट्स को एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर रहा। और अगर रेशियो बहुत लो है तो लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए रेशियो को हमेशा इंडस्ट्री के कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करो, सिर्फ नंबर देखकर डिसीजन मत लो। तो आज हमने सीखा लिक्विडिटी रेशियोज हमें बताते हैं कंपनी शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियली कंफर्टेबल है या प्रेशर में है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों इन्वेस्टर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगले लेसन में हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, यानी कंपनी 100 रुपए की सेल्स में एक्चुअली कितना पैसा कमा रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से कैश ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिट। मिलते हैं अगले लेसन में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।